नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम रीसेंट ट्रेंडिंग आईपीओ विच इज़ श्याम मेटालिक्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे एंड इस वीडियो के लास्ट में ये देखेंगे कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट द आईपीओ डिस्कस करते हैं। श्याम मेटालिक्स का आईपीओ जून 14 को ओपन होगा फॉर 3 डेज एंड देन जून 16 को आईपीओ का विंडो क्लोज हो जाएगा। श्याम मेटालिक्स के आईपीओ का टोटल इशू साइज 909 करोड़ है, जिसमें से 657 करोड़ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है एंड 252 करोड़ ऑफर फॉर सेल के रूट से अलॉट किया जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹303 से लेकर ₹306 पर शेयर है एंड इस आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 45 शेयर्स इन 1 लॉट है। कुछ और आईपीओ के डिटेल्स हैं, जैसे कि श्याम मेटालिक्स के आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 जून है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉट्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स 14 लॉट्स है इस आईपीओ के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये नोट करने वाली है कि आईपीओ के पहले श्याम मेटालिक्स 100% प्रमोटर्स के थ्रू ओन्ड था एंड नाउ आईपीओ के बाद उनका इक्विटी शेयर डाइल्यूट होकर 88.35% हो जाएगा। श्याम मेटालिक्स 2002 में फाउंड किया गया था एंड इट इज़ इंडियाज लीडिंग मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी। श्याम मेटालिक्स मोस्टली लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, लाइक आयरन पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, टीएमटी, वायर रॉड्स एटसेट्रा। फरवरी 2021 तक के डेटा के अकॉर्डिंग श्याम मेटालिक्स इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरो एलॉयज इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड इट इज द 4th लार्जेस्ट इन द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री। श्याम मेटालिक्स के डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, लाइक जिंदल स्टेनलेस, पॉस्को इंटरनेशनल, JM Global, Noricom Limited, etc. And it has 3 manufacturing facilities in India in Sambalpur, Jamuria and Mangalpur. Shyam Metallics की total metal capacity is of 5.71 million tons per annum and company का future plan इस capacity को 5.71 million tons से बढ़ाकर 11.6 nano tons per annum करने का plan है by 2025। श्याम मेटालिक्स के 4 की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि श्याम मेटालिक्स इज द लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर इन इंडिया। श्याम मेटालिक्स के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन 3 की लोकेशंस इन इंडिया। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो श्याम मेटालिक्स हैज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अलॉन्ग विद दिस इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको हम आगे के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So what are the main objectives going for the IPO? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द कंपनीज और उसके सभी सब्सिडरीज का डेट, आइदर फुली और पार्शियली। दूसरा ऑब्जेक्टिव गोइंग फॉर द IPO इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों से श्याम मेटालिक्स ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट शो किए हैं एंड ये आप इस डेटा से भी देख सकते हैं। Along with this, total assets have also consistently increased and revenue generated is also stable and consistent. Financial year 2020 में company suffered a minor setback due to lower turnover along with higher provisions for interest and depreciation. अगर हम FY 2021 की earnings को analyze कर दें and उसके बाद अगर उसको attribute किया जाए to fully diluted post equity issue, then इस IPO का आस्किंग प्राइस से उसका PE रेशियो 12.83 आता है, which makes it a fully subscribed IPO. So in the end, let's discuss कि should you invest in this IPO or not. सबसे पहला पॉइंट इसके फेवर में ये आता है that श्याम मेटालिक्स इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ऑल्दो इस कंपनी ने माइनर सेटबैक फेस किया था इन 2020 इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये सेटबैक कोविड की सिचुएशन की वजह से हुआ था एंड नॉट ड्यू टू फंडामेंटल चेंज इन द कंपनी। इसके साथ साथ दिस IPO इज अ फुल्ली प्राइस्ड IPO एंड नॉट ओवर प्राइस्ड। सो इन द एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस IPO कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द IPO। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट द श्याम मेटालिक्स IPO। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर फ्यूचर वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।